महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा नाम है। लोगों को छत्रपति शिवाजी के प्रति अगाध भक्ति है और शिवाजी महाराज ज्ञान लेने के लिए समर्थ रामदास जी के पास आते हैं। वैसे तो वो संतों से मिले, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, पर संतों ने कहा हम तो भगवान के भक्त हैं, अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो समय के महापुरुष समर्थ रामदास जी हैं, उनके दरबार में जाकर के आप ज्ञान प्राप्त करो। शिवाजी महाराज समर्थ रामदास जी के दरबार में आते हैं और ज्ञान की प्रार्थना करते हैं कि मुझे ज्ञान दीजिए। वैसे तो आदमी जब भारत में पैदा होता है, हिंदू धर्म के संसर्ग में होता है, तो जो कर्मकांड होता है, रीति रिवाज होते हैं, वो सब जानता है। भगवान शंकर की पूजा करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, माँ भगवती की पूजा करना, नवग्रहों की पूजा करना, ये सब हम जानते हैं। और अगर हमें ये पूजा करना ना आए तो हम ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण को संकल्प देते हैं और ब्राह्मण से पूजा करा लेते हैं। फिर जो शिवाजी महाराज ने जो ज्ञान की प्रार्थना की, वो ज्ञान क्या था? और समर्थ रामदास जी ने जब ज्ञान दिया तो कहा 3 चीजें तुम्हें देनी होगी, तन, मन और धन। तो शिवाजी महाराज ने उसे कबूल किया, कहा मैं गुरु महाराज आपके चरणों में तन, मन और धन सब कुछ अर्पित करता हूं। उसके बाद समर्थ रामदास जी ने ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद कहा कि शिवाजी, अब इस राज्य को तुम चलाओ, अपना मान के नहीं, गुरु महाराज का मान करके राज्य को चलाओ। तब शिवाजी महाराज का जो ध्वज था वो भगवा ध्वज था, क्योंकि उनके गुरु महाराज जो थे वो सन्यास के प्रतीक थे। शिवाजी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, परंतु गुरु महाराज ने उनका मार्गदर्शन किया, गाइड किया। जैसे एक लाइट हाउस समुद्र के किनारे रोशनी देता है और आने वाले जहाजों को गाइड करता है, तो मूल रूप में हमारे संतों ने कहा, जितने भी अध्यात्मवादी संत रहे, उन्होंने कहा जहां लगी आत्म तत्व चीनो नहीं, ता लगी साधना सर्व झूठी। जब तक आत्म तत्व को नहीं जाना, साधना बिल्कुल व्यर्थ है। अब इस पर आप गौर करो कि वो आत्म तत्व क्या है, जिसको जानने के लिए संतों ने कहा जहां लगी आत्म तत्व चीनो नहीं, ता लगी साधना सर्व झूठी। अब हम साधना ही तो कर रहे हैं। तो सज्जनों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आप नदियों को देखो, हमारे भारत में गंगा बहती है, बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है। यमुना बहती है, सरयू बहती है, कई नदियां बहती हैं, बड़ी पवित्र मानी जाती है। चीन के अंदर हवांगहो बहती है, अमेरिका में मिसिसिपी बहती है, रशिया के अंदर वोल्गा रिवर बहती है,
हर देश के अंदर कोई ना कोई नदी बहती है और इनके अंदर कॉमन तत्व क्या है? फंडामेंटली व्हाट इज वन? क्या ऐसी चीज है जो इनके अंदर एक हो? तो आप कहेंगे जी ये चीन का पानी है, ये आपके अमेरिका का पानी है, ये आपके हिंदुस्तान का पानी है, ये आपके और किसी देश का पानी है। आप पानी का जिक्र करेंगे, जैसे बर्मा में एक मीकोंग रिवर बहती है। मीकोंग का मतलब होता है माई गंगा। उस समय सनातन का इतना प्रभाव था कि अपनी नदी को उन्होंने मीकोंग रिवर कहा, माई गंगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये अलग अलग जल आ गया, पर फंडामेंटली इनमें क्या एक चीज है? तो विज्ञान की दृष्टि से हम देखें कि पानी के अंदर क्या चीज होती है, तो साइंस कहती है पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen makes 1 molecule of water. आप कहीं का भी पानी ले लीजिए, उसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। हवा के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, बिजली कड़कती है, बिजली के स्पार्क से दोनों गैसें मिलती हैं और जल बरसने लगता है। ऐसा नहीं कि इंद्र महाराज के यहाँ बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं और जब वो बरसात करना चाहते हैं तो टैंकों को खोल देते हैं और बारिश आ जाती है। ऐसा नहीं होता है। बचपन में शायद ये लोग समझते हों कि भाई ऐसा होता होगा, पर जब हम साइंस को पढ़ लेते हैं तो पता चलता है कि साइंस ये कहती है कि समुद्र पर जब गर्मी पड़ती है तो पानी इवेपोरेट करता है, इवेपोरेट करके बादल बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है और जल बरसता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिजली के कड़कने से मिलते हैं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा जब पानी को लेकर के उसके अंदर बिजली डाली जाती है, कैथोड और एनोड डाला जाता है, बिजली के पॉइंट डाल प्रवाह किया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है। एक तरफ से ऑक्सीजन निकलती है, एक तरफ से हाइड्रोजन निकलती है। इसीलिए आज वैज्ञानिक ये समझ रहे हैं कि अगर हम पानी से हाइड्रोजन बनाएंगे तो एक तरफ ऑक्सीजन निकलेगी जो हॉस्पिटल के अंदर हमको चाहिए, इलाज करने के लिए चाहिए, लोगों को जिंदा रखने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन निकलेगी जिसको हम फ्यूल के रूप में चला सकते हैं। तो आजकल लोग हाइड्रोजन फ्यूल, जिसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं और गाड़ियां बन चुकी हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी। उसका परिणाम क्या होगा? जब हाइड्रोजन जलेगी तो केवल मात्र कुछ बूंदें पानी की निकलेंगी, कोई उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। तो अब लोग ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन माने जिसे आप केमिकल से बनाएं, और ग्रीन हाइड्रोजन माने जिसको आप बिजली से बनाएं। तो बड़े बड़े बिजली के यंत्र लगेंगे, पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होगी और उसमें से निकाला जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाली जाएगी। अब प्रश्न यह है कि पानी के अंदर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलती है क्योंकि वो दोनों चीज़ें पानी के अंदर हैं, और फंडामेंटली दुनिया का कहीं का भी पानी आप ले आओ, आपको उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगी। तो हमारे जब संतों ने कहा कि जहाँ लगी आत्म तत्व चीनो नहीं, तहाँ लगी साधना सर्व झूठी, उनका मतलब था कि कहीं का भी पानी हो, उसके अंदर जो आत्म तत्व है, उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जो एम्पिरिकल है, उसके अंदर जो तत्व विद्यमान है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो आत्म तत्व की तरह हैं जिनको जानना जरूरी है। उसको जान जाओगे तो सारी रचना को जान जाओगे। इसलिए
हम नाम का जिक्र करते हैं। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ तक उस नाम का बखान किया जाए, उस आत्म तत्व का बखान किया जाए, स्वयं भगवान राम भी उस नाम का बखान नहीं कर सकते। वो नाम सनातन है। तभी भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, ये अनादिकाल से, जब सृष्टि नहीं बनी थी तब मैंने ये वैवस्वान को दिया था, सूर्य को दिया था। अब आज साइंस कहती है सबसे पहले बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से फिर ये सूर्य सारे ग्रह बने। भगवान भी यही कहते हैं कि मैंने सबसे पहले ये वैवस्वान को दिया, वैवस्वान ने इच्छाकू को दिया, फिर राज ऋषियों में फैला। और साइंस कहती है, आइंस्टाइन का फॉर्मूला था E इक्वल्स टू mc स्क्वेर्ड, एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वेर्ड। E माने होता है एनर्जी, शक्ति। तो साइंस कहती है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का नाश नहीं होता। इसी को सनातन कहा गया, इसी को हमारे शास्त्रों में सनातन कहा गया। अब सनातन का ज्ञान देने के लिए महापुरुष आते हैं। यहीं पर फर्क हो जाता है। लोग सनातन की बात तो करेंगे पर सनातन के ज्ञान की बात नहीं करेंगे। यह दरबार की विशेषता है कि दरबार में सत्संग सुनाते सुनाते सनातन की बात भी की जाती है और सनातन को जानना, सनातन ज्ञान की भी बात की जाती है। अगर सनातन है तो सनातन ज्ञान भी होगा। तभी भगवान कहते हैं पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधुओं की मदद करने के लिए, साधुओं को प्रोत्साहन देने के लिए, दुष्टों का अंत करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना कैसे होगी? जब सनातन ज्ञान का प्रचार होगा। और तभी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तो इन आंखों से मुझे देख नहीं सकता। एक दफे हम लोग श्री महाराज जी के साथ, मुझे बंबई आने का मौका मिला। बंबई में भगवान का मंदिर था, नारायण का मंदिर था, लक्ष्मी नारायण मंदिर था, उसमें हम गए। तो वहाँ सत्संग हो रहा था, महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। महाराज जी गीता की बात कर रहे थे। गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता है। और जो कुछ आज हम कर रहे हैं वो इन आंखों से कर रहे हैं। देवालय में हम जाते हैं, आंखों से देख करके जाते हैं। देवालय में मूर्ति का दर्शन करते हैं, आंखों से देख के करते हैं। और भगवान कहते हैं, इनसे तू मुझे देख नहीं सकता है। तो मेरे को देखने के लिए, मेरी वास्तविकता को जानने के लिए आत्म तत्व चीनो नहीं, जहां लगी आत्म तत्व चीनो, अर्थात तुझे दिव्य नेत्र की आवश्यकता है, तीसरे नेत्र की आवश्यकता है, जिसको शंकर भगवान ने खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया था। आपको पता, बिंदी लगाते तो जहां पर तीसरा नेत्र है, ध्यान का नेत्र है, जहां पर पीनियल ग्लैंड्स एक होते हैं, उसको ध्यान का स्थान माना जाता है, तीसरा नेत्र माना जाता है। तो जब ज्ञान नेत्र खुलते हैं तब भगवान की वास्तविकता नजर आती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद अर्जुन का अज्ञान समाप्त हुआ। तब वो क्या कहता है कि हे कृष्ण, आप तो योगियों के भी योगी हो। जो अर्जुन भगवान को सखा कह रहा था, मित्र कह रहा था, अपना फ्रेंड कह रहा था, दोस्त कह रहा था, अब ज्ञान के बाद वो कहता आप तो योगियों के भी योगी हो। तो ये परिवर्तन कैसे आया? दिस चेंज केम बिकॉज ऑफ द नॉलेज एंड द नॉलेज ऑफ सनातन। इसीलिए हमारे महापुरुष अवतार लेते हैं। अवतार का जो सिद्धांत है, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बराह अवतार, बमन अवतार, नरसिंह अवतार, और ये अवतारों की जो श्रृंखला है
वो यही बताती है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब डिके होता है राइचियसनेस का, ज्ञान को जानने वाले, ज्ञान पर चलने वाले जब नहीं रहते हैं तो डिके होता है। उस ज्ञान की पुनर्स्थापना करने के लिए, उसे फिर से जागृत करने के लिए भगवान आते हैं, महापुरुष आते हैं। तो जिसके लिए महापुरुष आते हैं वो ज्ञान कैसे समाप्त हो जाएगा? अरे एक बीमारी तो समाप्त होती नहीं है। अब कोरोना है, अब ये म्यूटेट होके आ रही है। कभी आपको सिर दर्द हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, आप सोचेंगे क्या हो गया, डॉक्टर भी कहेगा साहब ये तो वायरस है। वायरस का मतलब जिसे हम जानते नहीं, विच वी डू नॉट नो। तो ये सब कोरोना वायरस म्यूटेट होके आते रहेगा। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है, जैसे कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है तो ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा, और इम्यूनिटी डिमिनिश हो गई तो ये वायरस आप पर आक्रमण कर लेगा। तो इसीलिए बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन को पुष्ट करोगे, मन से ध्यान करोगे, मन से साधना करोगे, मन से भक्ति करोगे, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। काल पकड़ चेला किया, यम के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरण करें, किसे करें सलाम। सुमर पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी जो पवन सुत थे, वायु के पुत्र थे, उन्होंने पावन नाम का सुमरण किया और राम को अपने हृदय में बसा लिया। तो वो आत्म तत्व की जो विधि है, अब हनुमान जी की जो विधि थी वो आत्म तत्व को जानने की विधि थी। रावण की विधि साधनों की विधि थी। उसने कई साधन कर रखे थे, तंत्रज्ञ था, जानने वाला था, पर उसके सारे साधन झूठे हो गए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। वानरों ने पत्थरों पर राम लिखा और पत्थर तैरने लगे। चर्चा फैल गई कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ऐसा प्रभाव है कि उनका नाम आप पत्थर पर लिख दो तो पत्थर तैरता रहता है। अब ये खबर पहुंचते पहुंचते राक्षसों के खेमे में भी पहुंची। तो राक्षसों को पता चला तो अपने लंकेश के पास पहुंचे, राजा के पास पहुंचे। कहा महाराज, जो हमारा दुश्मन है उसका नाम जब पत्थर पर लिखा जाता है तो पत्थर तैरता है। आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपका नाम लिखा जाए और आपका पत्थर भी तैरे। रावण बड़ी दुविधा में पड़ गया। चलो, जब सभी राक्षसों ने कहा कि साहब आप भी कुछ दिखाइए, हम में कॉन्फिडेंस की वृद्धि होनी चाहिए, आत्मविश्वास हमारा प्रबल होना चाहिए, तो आप भी ऐसा करके दिखाइए। तो रावण ने एक पत्थर पर रावण लिखा और उसको पानी में डाला तो पत्थर भी तैर गया। राक्षस बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा भाई हमारा राजा भी कम शक्तिशाली नहीं है, इसने भी अपना नाम लिखा और पत्थर तैर गया। जब लंकेश घर लौटा, राजमहल लौटा, तो मंदोदरी ने कहा कि ये पतिदेव, ये बताओ, मैं आपकी सारी विद्याओं को जानती हूं, आप क्या क्या जानते हैं मैं सब जानती हूं, पर ये पत्थर पर आप नाम लिखे और पत्थर तैरे, ये विद्या आपके पास नहीं है, आपने कैसे पत्थर को तैराया? तो रावण के पीछे पड़ गई कि आप बताइए आपने क्या किया जो पत्थर तैरा। आप कौन से कर्मकांड को जानते हैं, आप कौन से तंत्र मार्ग को जानते हो, सब जानती हूं। तो हार करके रावण कहता है, मंदोदरी मैंने भी पत्थर पर रावण लिखा और डालते समय कहा राम की कसम डूबना मत। नाम का
प्रभु राम का ही नाम लिया मैंने, और उसकी आंखें डबडबा रही थी। तो कहने का मकसद यह है, राम का ऐसा प्रभाव है जो सबके अंदर रमण करता है। अब रमण करने वाली चीज क्या होगी? वही मैंने जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में कहा, जो आत्म तत्व के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा है, प्रत्येक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यही इंपेरिकल है, यही यूनिवर्सल फॉर्मूला है, और यही राम है जो सबके हृदय के अंदर रमण करता है। बताया गया 4 प्रकार के राम हैं। कहा गया प्रथमो शाली राम है। एक शालिग्राम होता है, नेपाल में गंडक नदी से निकलता है, एक फॉसल की तरह होता है, चक्र बने होते हैं उसमें। तो यह माना जाता है कि वो चेतना का इम्प्रिंट है। अगर आप साइंस को पढ़ेंगे तो उसको कहा जाता है एमोनाइट, एक कीड़ा। जब पृथ्वी जलमग्न थी तो कीड़ा था। उसके बाद पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी आई, लावा आया, लावा ने उस कीड़े को घेर लिया, तो उसको तोड़ेंगे आप तो उसके अंदर वो कीड़ा निकलता है चक्र की तरह से। तो यह माना जाता है भगवान विष्णु का चरण है, अर्थात चेतना का चरण है, कॉन्शियसनेस का इम्प्रिंट है। तो कहा प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। उसको राम इसलिए कहा गया कि सबके घट के अंदर रमण करता है। इट इज ओमनी प्रेजेंट। जैसे कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए हमारे महाराष्ट्र के संत कहते हैं, जहां लगी आतन तत्व चीनो नहीं, ता लगी असाधना सर्व झूठी। वो आतन तत्व जो फिनोमेना है, जो सबके अंदर है, अब है तो होगा। ये नहीं कि वो पास्ट है, बीत गया, भूतकाल में था, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में होगा, ऐसा नहीं। इट इज कांस्टेंट। इसीलिए उसको सनातन कहते हैं।